स्वभाव होता है देने का, और कई लोगों का स्वभाव होता है दूसरे का भी हक लेके रख लेने का। हाँ, दूसरे का भी हिस्सा लेके रख लेंगे। तो बताइए अच्छा कौन है, जो देने का भाव रखता है कि जो दूसरे का भी छीन लेने का भाव रखता है? महान वो माना जाता है जो देने का भाव रखता है। महान वो नहीं माना जाता जो दूसरे का भी लूट करके रख लेता है, दूसरों का भी छीन लेता है, जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। वो महान नहीं माना जाता। गुणगान तो संसार में उसी का गाया जाता है जो अपना भी न्यौछावर कर देता है, जो अपना भी दे देता है। इसलिए माताओं, देने का स्वभाव बनाइए, देने का स्वभाव होना चाहिए। भले ही आपके पास कुछ नहीं है ना, 1 रुपए का सामर्थ्य है ना, तो उसमें 1 रुपए का ही देने का स्वभाव बनाइए। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी किसी के दरवाजे पर मांगने गए। घर में कुछ था नहीं, एक बूढ़ी मैया बैठी थी। महात्मा ने कहा कुछ दे दो, कुछ दे दो। माँ को लगा कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं? तो गई अपने आंगन से अपने आंगन की मिट्टी उठाई और लाकर महात्मा जी को देने लगी। महात्मा जी ने कहा कि मैया मुझे कुछ और दे दो, कुछ खाने पीने को दे दो, कुछ धन दे दो या कुछ और दे दो, ये मिट्टी दे रही हो। तब उस माँ के आंखों में आंसू आ गए और उस माँ ने आंसू भर के कहा, महात्मा जी मेरे पास आपको देने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर मिट्टी क्यों दे रही हो, रहने दो। माँ ने कहा मैं मिट्टी इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप मेरे द्वार पे खड़े हैं तो मैं आपका अपमान करना चाहती हूँ, इसलिए मिट्टी दे रही हूँ। मैं मिट्टी इसलिए दे रही हूँ कि मेरा देने का स्वभाव बना रहे। हो सकता है आज कुछ नहीं है और मैंने देना भूल गई और कल मेरे पास बहुत कुछ होगा तो मैं कुछ भी दान नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा देने का स्वभाव बना रहे, इसके लिए आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मैं अपने आंगन की मिट्टी का ही दान कर रही हूँ। और ये बात सुनते ही महात्मा ने कहा, माँ मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर में आज के बाद मिट्टी नहीं होगा, मिट्टी के बाद सब कुछ होगा, धन धान्य से भरेगा तेरा घर। आशीर्वाद देकर महात्मा चला गया। कहने का भाव ये है कि देने का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जिसका देने का स्वभाव होता है उसी के हृदय में राम का निवास होता है। और जिसका केवल दूसरों का छीनने का स्वभाव हो, दूसरों का भी लेके रख लेने का स्वभाव हो, उसे कभी राम मिलने वाले नहीं है। अगर आपके मन में ये रहता है, अच्छा देखो एक व्यक्ति कहता है इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो एक वो व्यक्ति होता है जो कहता है भैया तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। कई ऐसे होते हैं ना, वो कहते भैया तुम अपना रखो, हम अपना, तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में। हाँ, तो एक व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो, अरे बोलो ना। हाँ, और एक और व्यक्ति होता है, एक कहता है हमारा सो हमारा, तुम्हारा सो, और एक कहता है कि भैया मेरा सो तेरा, मेरा भी। ऐसे भी लोग होते हैं कि मेरा तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। ये मेरा नहीं, तू अपना ही समझना, जब जरूरत पड़े तब मांग लेना। तो एक वो होता है जो कहता है मेरा सो मेरा, तेरा सो। एक वो होता है जो कहता है तेरा सो तेरा, मेरा भी।
पर तीसरे वाले खतरनाक होते हैं, तीसरे नंबर वाले खतरनाक। ये क्या कहते हैं? बोले ये कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी। आहा, देखो जम के बोल रहे हैं, मेरा सो मेरा और तेरा भी। हाँ, मौका पड़े तो सब रख लिया। तो इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन चलो वो भी अच्छे हैं जो कि मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, ये भी ठीक है। और सबसे बढ़िया क्या है? बोले जिसके अंदर ये उदारता का भाव है कि भैया तुम्हारा सो तुम्हारा है, मेरा भी तुम्हारा है। पर सबसे खतरनाक वही है जो कहते हैं कि मेरा सो मेरा तेरा भी। हाँ, बजाओ जम के ताली। अच्छा, मसीहा में भी ऐसे लोग हैं क्या? ऐसे ही है क्या? ऐसे वाले हैं? अरे राम राम, हमें तो लगा सब भगत ही हैं, पर कुछ ठगत भी हैं। मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। तो ध्यान रखना, जिसके अंदर ये भाव होता है कि दूसरों का हड़प लो, दूसरों का झपट लो, छीन लो, रख लो, उसे कभी राम मिलने वाले नहीं हैं। उसको तो कदाचित मिल भी जाएंगे जो कहेगा चलो तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा। कम से कम ईमानदारी तो है, उसको भी मिल जाएंगे जैसे तैसे। लेकिन ऐसे खतरनाक लोगों को तो कभी नहीं मिलेंगे जो कहेंगे तुम्हारा हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। लेकिन ऐसों को तो तुरंत मिल जाते हैं जो कहते हैं तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। ऐसों को तो राम जी तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में देने का स्वभाव रखिए। कुछ भी ना हो, एक तुलसी का पत्ता ही समर्पित कर दो, एक पुष्प ही भगवान को समर्पित कर दो। कहीं दान करने की बात आए, आपके पास नहीं है बहुत पैसे, 1 रुपए का सामर्थ्य है, 1 रुपया ही दे दो। और ध्यान रखिएगा, अगर श्रद्धा से दान आपने किया है तो आपने 1 लाख का किया है या 1 रुपए का किया है। अगर श्रद्धा से किया है तो 1 रुपया ही 1 लाख के बराबर है। अगर श्रद्धा से किया है तो देने का स्वभाव। दशरथ जी ने सब कुछ लुटा दिया। और देखिए, जब दशरथ जी ने सब कुछ लुटाया, अयोध्यावासी जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पाता वो भी नहीं रखता, वो भी लुटा देता है। और कहते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था तो देखा एक द्वार पे सोना बट रहा था, सोना बट रहा था। तो वो उधर से आ रहा था तो उसने देखा कि लोग सोना लेके जा रहे हैं। उसने कहा कि देखो, हमें तो महाराज ने केवल चांदी दिया, आपको सोना दे दिया। दशरथ जी के पास जाके कहा महाराज, हमको बधाई में चांदी दिया और लोगों को सोना दिया आपने। दशरथ जी ने कहा तुम कहाँ गए थे? बोले हम तो गेट नंबर 1 पर गए थे। तो गेट नंबर 1 पर तो चांदी मिल रहा है, सोना चाहिए तो गेट नंबर 2 पे चले जाओ। आहा, चांदी फेंक करके भागा सोना पाने। श्री राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहाँ थे हम लोग? वाह वाह वाह, सोना चांदी के नाम पे देखो सबको याद है। हाँ, कुछ और याद हो ना हो, सोना चांदी याद हो जाता है। तो चांदी फेंक करके भागा गेट नंबर 2 पे सोना पाने। और ज्यों सोना के द्वार पे लगा तो सोना मिल गया।
बधाई में सोना लेके जैसे ही चला तो देखा सामने से एक हीरा मोती लेके आ रहा था, चमचमाता हुआ हीरा मोती। उसने देखा तो कहा, अरे राजा ने हमारे साथ पक्षपात किया, सबको सोना, हमको सोना देके सबको हीरा मोती बांट रहे हैं। फिर दशरथ जी के पास शिकायत लेके गया और कहा, दशरथ जी ये सोना सबको बांट रहे, हमको सोना दिया और सबको हीरा मोती दे रहे। दशरथ जी ने कहा, कहाँ गए थे? बोले गेट नंबर 2 पे। कहा, देखो गेट नंबर 2 पे सोना मिल रहा है, अगर हीरा मोती चाहिए तो गेट नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। ज्यों सुना महाराज सोना फेंक कर भागा हीरा मोती लेने, और कहते जैसे ही गेट नंबर 3 पे पहुंचने वाला था, उधर से एक और टोली भागी भागी मस्ती में आ रही थी। तो उसने कहा कि भैया तुम इतने मस्ती में कहाँ से आ रहे हो? तो कहा, हम गेट नंबर 4 से आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा? बोले वहाँ पे जो हो रहा कि वहाँ जाने के बाद फिर ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ? तो कहा, वहाँ पे मैया कौशल्या राम लला को लेकर बैठी है। अरे एक बार जिसने राम लला को देख लिया, उसे ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए। अरे देखना है तो एक बार राम जी को देख लो, देखना है एक बार तो राम लला को देखो। एक बार उनको देख लिया तो हीरा मोती एक तरफ और राम लाला एक तरफ, कोई बराबरी नहीं। एक बार जो उनको देख लेता है तो फिर हीरा मोती भी फेंक देता है। सोई महाराज हीरा मोती भी फेंका और दौड़ा राम जी का दर्शन करने। तो अयोध्या में इतना आनंद हो रहा कि आज कोई कुछ लेने को तैयार नहीं, सब राम के धुन में मस्त है। जो पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू। दशरथ जी ने सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक के सब लुटा दिया, पर धन्य है अयोध्यावासी, जैसे ही रामलला का दर्शन करते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं। बोले हमें तो खाली राम लाला चाहिए, हमें इन्हें सोना चांदी ही, इनके आगे तो सब फीके हैं। हाँ, इनके आगे, राम जी के चमक के आगे तो क्या हीरा क्या मोती, सब बेकार, सब फीके हैं। एक बार जो राम जी को देख लेता है सोई अपने आप को भूल जाता है। इतने सुंदर हैं राम जी, इतने प्यारे हैं राम जी। सब राम जी का दर्शन कर करके मगन हो रहे। 1 महीना तक अयोध्यावासी नाचते रहे, गाते रहे। और आपको पता 1 महीने तक भगवान सूर्य अस्त ही नहीं हुए, 1 महीने तक रात नहीं हुई अयोध्या में। सूर्य भगवान अपना रथ लेकर आकाश में खड़े हो गए और देखने लगे कि अयोध्या में कितना उत्सव हो रहा। लोग आते हैं, बधैया गाते हैं, एक टीम जाती है तो दूसरी टीम बैठ जाती है। सूर्य भगवान को लगता है जरा और देखें अब क्या होगा, जरा और देखें अब क्या होगा। खड़े रहे और कहते हैं ऐसे खड़े खड़े 1 महीना बीत गया और भगवान सूर्य को भी पता नहीं चला। 1 महीने तक रात नहीं हुई, दिन ही दिन रहा। पर लोग इतने आनंद में थे किसी को भान नहीं हुआ। अच्छा बताइए, जब आप खुशियाँ ज़्यादा होती है, प्रसन्नता ज़्यादा होती है, सुख के दिन होते हैं, तो समय का पता चलता है क्या? पता चलता है। अब देखो 10 दिन की राम कथा है, कई लोगों को शुरू में लगा हुआ 10 दिन राम कथा होगी, बड़ा लंबा टाइम, पर आप देखो कैसे 4 दिन बीत गए ना। आने वाले दिन भी ऐसे बीतेंगे ना, आपको खबर नहीं होगा कब ये कथा पूरी हो जाएगी। आपको लगेगा समय तो बीत गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि सुख का समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता, दुख का समय बीतता नहीं है। पर सुख का समय कितना भी ज्यादा हो, खुशियों का समय कितना भी ज्यादा हो, कम ही लगता है, बीत जाता है, समझ में नहीं आता है।
आप लोग 3 घंटा कथा में बैठते हैं, समय का पता चलता है? नहीं चलता ना। और फिर कथा नहीं होगी तो घर में 3 घंटा कैसे बीतता है? टेंशन में ही बीत जाता है। तो सुख का जो समय है, अयोध्यावासी इतने आनंद में थे और सूर्य भगवान इतने आनंद में थे। 1 महीना बीत गया, उनको पता ही नहीं चला कि 1 महीने तक रात ही नहीं हुआ अयोध्या में। पूरी धरती पर 1 महीने तक रात नहीं हुआ जब राम जी प्रकट हुए। अच्छा, इस बात को जाना कौन? कोई नहीं जान पाया, केवल भोले बाबा जाने, महादेव जी जाने। और महादेव जी मैया पार्वती को कहते हैं, देवी मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय। शंकर जी कहते हैं, पार्वती 1 महीना तक पूरी धरती पर जब राम जी प्रकट हुए रात नहीं हुआ, कोई जान ही नहीं पाया। क्यों? रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित सूर्य भगवान खड़े हैं। तो रात निशा कवन विधि होई, रात होगा कैसे? अरे जब सूर्य अस्त होगा तभी तो रात होगा, जब सूर्य अस्त होगा ही नहीं। आप सोचिए, सूर्य भगवान दोपहर में आकाश के बीचों बीच खड़े हो जाएं, रुक जाएं और आगे न बढ़े तो सांझ होगी? कहिए ना। और सूर्यास्त नहीं होगा तो रात भी नहीं होगा। अब सूर्य भगवान खड़े थे आनंद में 1 महीने तक। अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया और राम लला को देख रहे हैं। वाह 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 वाह, राम जी कितने सुंदर हैं। राम लला को देख के कह रहे हैं, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा सूर्य कुल धन्य हो गया। राम जी सूर्यवंशी है ना, सूर्य कुल में आए हैं राम जी। तो सूर्य भगवान कहते, आज मेरा कुल धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे कुल में स्वयं भगवान बेटा बनकर के प्रकट हो गए। स्वयं भगवान बेटा बन के आ गए, इसलिए आज मेरा कुल धन्य हो गया। सूर्य भगवान खड़े रह गए। भगवान थोड़े से बड़े हुए, चारों भाइयों का सुंदर नामकरण हुआ। भगवान जब थोड़े से और बड़े हुए, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार भगवान का हुआ। और जनेऊ संस्कार होने के बाद मेरे राम जी गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। और बहुत थोड़े समय में राम जी ने शिक्षा ग्रहण कर लिया। और शिक्षा ग्रहण करके राम जी पुनः वापस लौट कर आते हैं। बाबा कहते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। कम समय में सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया। भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। पर फिर भी एक मर्यादा निभाई। गुरु जी के
द्वार पर पढ़ने गए, शिक्षा ग्रहण करके राम जी लौट कर आए हैं। और जब राम जी लौट कर आए तो भगवान की दिनचर्या क्या है? बाबा कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरु जी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेकर के मेरे राम जी अयोध्या में लौटे। और जब राम जी अयोध्या में लौटे तो राम जी का जीवन कैसा है? जितने युवा भाई बहन यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुने, राम जी का चरित्र क्या है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह भगवान उठते हैं ना तो माता पिता और गुरु को पहले प्रणाम करते हैं। और ये हमारे भारत की परंपरा है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के माता पिता के पांव छूते, वो हाथ उठाए। ये बुढ़िया मैया भी हाथ उठा रही है। अरे बच्चों की बात कर रहे। कितने बच्चे हैं जो सुबह माँ बाप के पांव छूते हैं? हाथ उठाइए। देखो फिर मैया हाथ उठा रही है। बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों से। हाँ अच्छा, समझ नहीं पा रही। वो बच्चे हाथ उठाएं जो माँ बाप के पांव छूते हैं। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? जिन्होंने हाथ उठाए उनके लिए ताली बजाओ। वाह। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो मम्मी पापा के पैर नहीं छूते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुबह उठ के? कि खाली सो के उठते ही मम्मी चाय दे दे। जितने बच्चे सब ध्यान से सुनो। अगर जीवन में तरक्की करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी आपको बड़ा करना है, कुछ भी अच्छा करना है, तो सबसे पहला नियम बनाइए। सुबह सो करके उठते ही जाकर के सबसे पहले माँ बाप के पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जो माँ बाप का आशीर्वाद लेता है वो दुनिया में बहुत आगे जाता है। पहला काम सुबह उठ के, माँ प्रथम गुरु है, माता पिता पहले भगवान है। इसलिए भारत का संस्कार ये कहता है सुबह उठो, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ, जाके आशीर्वाद लो। पर आजकल के बच्चे सुबह उठते ही कई तो कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग, और कई सीधे चिल्लाना शुरू करेंगे चाय बनी कि नहीं बनी। तो सबसे पहला नियम, अच्छा माँ बाप, उनकी गलती नहीं है बच्चों की, माँ बाप ने सिखाया भी नहीं है। आप लोग बच्चों को सिखाइए सबसे पहले झुकना, प्रणाम करना। ये भारत की संस्कृति है। सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठ करके वो माँ बाप के पांव छुए, अपने घर के बड़ों के, दादा दादी के, सबके पांव छुए, पहले सबके आशीर्वाद लें। आप कहते हो कि बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे। संस्कार नहीं, कहाँ से आएगा? पहले उनको प्रणाम करना सिखाओ। सबसे पहले वो प्रणाम करना सीखे। आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं प्रणाम करना। हाय हेलो बाय बाय कर रहे।
हाँ, एकदम पूरा अंग्रेज बन गए हैं। बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने दीजिए, घर पे तो उनको प्रणाम करना सिखाइए, क्योंकि जो बच्चा माँ बाप को प्रणाम नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। राम जी की नकल क्यों नहीं करते आजकल के युवा? आजकल के युवा नकल किसकी करते हैं? फिल्मी एक्टर के। हाँ, कोई फिल्म देख लिया, कोई किसी हीरो ने इस स्टाइल में बाल कटवाया है तो उसी स्टाइल में जाके अपना हुलिया बिगाड़ लेंगे, शकल बिगाड़ लेंगे। पैसा दे करके घर में चाहे झगड़ा करके पैसा लेना पड़े, जा करके बाल पूरा मुर्गा कट कटवा लेंगे। अब हमें नहीं पता कौन सा कट होता है, तो वो करवा लेंगे और फिर उनको लगेगा हम तो फलाने हीरो बन गए हैं। ये संस्कार नहीं है भारत के। आप हंसिए मत, ये बहुत गंभीरता की बात है। किसका नकल कर रहे हैं? बोले वो फिल्म में देख लिया किसी एक्ट्रेस को, किसी एक्टर को। अच्छा, बहनें भी क्या करती है, किसी एक्ट्रेस को देखा कि वो ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनी है तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो हमको भी वैसे ही कपड़ा चाहिए। अब चाहे पहन के सारा शकल बिगड़ जाए, उसने ऐसा हेयर स्टाइल कर लिया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूं, अगर नकल करना ही है तो उन फिल्मी एक्टर की नकल मत करिए। अगर नकल करना ही है तो हमारे भारत के जो महापुरुष हुए हैं, जो भगवान जिस मार्ग पर चले हैं, उनकी नकल करिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। नकल ही करना है तो राम जी की करो ना, नकल ही करना है तो स्वामी विवेकानंद की करो, नकल ही करना है तो भगत सिंह की करो, नकल ही करना है तो उनकी नकल करो जिनका नाम आज दुनिया में अमर हो गया, जिन्होंने देश की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, और उनके जाने के बाद भी आज भारत में उनका नाम लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम, उनका नकल करो ना। करना है तो सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया की नकल करो ना, रानी लक्ष्मीबाई बनो ना। किसने रोक रखा है? और आजकल भी तो देखो, बनना ही है तो सुनीता विलियम बनो। अंतरिक्ष में आके रह के आई 9 महीने, बनना है तो बनो ना। अभी तो देखो 2 बेटियां ही थी, भारत की पाकिस्तान को हिला के रख दिया। बनना है तो बनो, करो देश की रक्षा, करो राष्ट्र की रक्षा। वो आज की रानी लक्ष्मीबाई ही तो है। कौन है वो? तलवार उठा करके युद्ध जब किया उस समय का वो समय था, और आज राफेल उठा करके पाकिस्तान हिला दिया तो आज का भी वो समय है, वो लक्ष्मीबाई है। करो नकल, पर हमें नकल तो बस गलत चीजों की करनी है, जिससे जीवन भी बिगड़ जाए, मति बिगड़ जाए और गति बिगड़ जाए। इसलिए मैं, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, और जितने सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रहे हैं, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगी, अगर बनना ही है तो भगवान के पद चिन्हों पर चलो। हमारे देश के बड़े बड़े